गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो निर्देशांक ज्यामिति का हम अगला भाग शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं वो इस वीडियो को कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि उनको लाभ मिल सके। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 9.2 है निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतर विभाजन व बाह्य विभाजन। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतर व बाह्य विभाजन यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतर एवं बाह्य विभाजन। मान लीजिए ये समतल है, इस समतल पर ये दो बिंदु हैं, ये P बिंदु है, नहीं ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। इस A बिंदु का निर्देशांक हम मान रहे हैं x1 और y1, इस B बिंदु का निर्देशांक हम मान रहे हैं x2 और y2। A बिंदु का निर्देशांक x1 y1, B बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 है। जो AB रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु को, मान लीजिए कोई बिंदु P है, इनके बीच में कोई बिंदु P है, तो इसको क्या करेगा, ये अंतर विभाजित करेगा। और ये अंतर विभाजित कर रहा है मान लीजिए किसमें, m1 अनुपात m2 में। और इस बिंदु P के निर्देशांक हम मान रहे हैं क्या है, x और y है। तो हम इस बिंदु P के निर्देशांक किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो हम लिखते हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम अंतर विभाजन। अंतर विभाजन इसका फॉर्मूला देखेंगे, यानी कि इंटरनल डिवीजन। माना समतल में दो बिंदु, एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक हम मान रहे हैं x1 y1 व B बिंदु है, इसके निर्देशांक x2 है y2 है। बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1 है। अब जब बिंदु P है, इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करता है। बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करता है। अतः जो विभाजन सूत्र होगा उससे P बिंदु के निर्देशांक, अब देखिए P बिंदु के जो निर्देशांक थे वो x और y मान रखे थे। अब जब हम x निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, m1 के साथ में हम x2 लेंगे प्लस m2 और इसके साथ में लेंगे x1 और हर में हम रखेंगे m1 प्लस में m2। ये तो हो गया हमारे पास में x निर्देशांक। अब हम निकालते हैं y निर्देशांक।
तो वही m1 के साथ में अब y2 लेंगे, फिर m1 के साथ में y1, m2 के साथ में क्या लेंगे y1, और हर में हम रखेंगे m1 प्लस में m2। तो हमारे पास में जो x निर्देशांक आया वो तो ये आ गया, और y निर्देशांक आया जो ये आया। तो इसी प्रकार जब भी कोई रेखाखंड है उसको कोई बिंदु P अगर m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित कर रहा है तो उस बिंदु P के निर्देशांक ये होंगे। अब हम देखते हैं इसके बाह्य विभाजन हैं। बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन। मान लीजिए समतल में कोई दो बिंदु हैं, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इस बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 है, इस बिंदु B के निर्देशांक x2 और y2 है। अब देखिए जब रेखाखंड AB के मध्य में अगर बिंदु P है तो ये इसको अंत विभाजित करेगा, लेकिन जब बिंदु P A के या तो कहाँ पे हो, इधर की साइड हो, यानी कि यहाँ पे है, मान लीजिए ये P बिंदु, यानी कि A के बाईं ओर स्थित है, या फिर B के बाईं ओर स्थित हो, वो दाईं ओर स्थित हो। तो मान लीजिए इस P के निर्देशांक x और y मान रखे हैं, और ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड AB को किस में बांट रहा है, वही m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित कर रहा है, ये बाह्य विभाजित कर रहा है। P बिंदु रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। तो माना किसी समतल में दो बिंदु, एक ले लिया हमने A बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1, और B बिंदु है इसके निर्देशांक x2 y2 हैं, और जो P बिंदु है जिसके निर्देशांक हम ले रहे हैं x और y, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है। जब ये बाह्य विभाजित करता है, अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हमने मान रखे हैं x और y। अब देखिए हमारे पास में जो अंत विभाजन वाला सूत्र था उसमें हम क्या करते थे, m1 x2, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह लेते थे, अब लेंगे हम किसका, माइनस का। अब m2 क्या लेंगे, x1, और नीचे m1 माइनस में m2, यानी कि जहाँ पे प्लस के चिन्ह थे वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह। किस में करेंगे ये, जब ये बाह्य विभाजित करेगा। अब y निर्देशांक निकालते हैं, तो m1 के साथ में y2 माइनस m2 के साथ में y1, और हर में m1 माइनस में m2। अब देखिए यहाँ से x और y हैं जो P के निर्देशांक है, यानी कि x निर्देशांक ये आ गया और y निर्देशांक हमारे पास में ये आ गया है। अब हम जो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन पे प्रश्नावली 9.2 में जो सवाल दे रखे हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। संख्या 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के
अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। हमें ये प्रश्न दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 व 5 और बिंदु 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए, मान लीजिए कोई समतल है, इस समतल में मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए बिंदु। मान लीजिए ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, 3 और 5, और बी बिंदु हम क्या मान रहे हैं, 7 और 9। ये हमारे पास में बी बिंदु है 7 और 9। हम जब अंतः विभाजन सूत्र देखा था तो ये ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड है। इसको मान लीजिए कोई बिंदु P है, वो क्या कर रहा है, इसको m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता था। अब यहाँ पे वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में, यानी कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये 2:3 में। इसका मतलब ये हो कि m1 का मान हुआ 2 और m2 का मान हुआ 3। यहाँ हमने a के निर्देशांक क्या ले रखे थे, x1 y1, और b के निर्देशांक ले रखे थे x2 y2, और जो p के निर्देशांक वो मान रखे थे x और y। ये हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी 5, x2 की वैल्यू कितनी है 7 और y2 की वैल्यू कितनी है 9। तो अब हम यहाँ से देखिए, हम लिख सकते हैं इसको, इसका हल माना बिंदु P जिसके निर्देशांक x y हैं, बिंदुओं, इसको मान लिया A जिसके निर्देशांक 3 और 5, और B बिंदु जिसके निर्देशांक है 7 और 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए, यहाँ से जो x1 की वैल्यू आई, अब यहाँ देख लिए हम, यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी प्रकार y1 की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, x2 की वैल्यू हमारे पास में 7 आ गई, और y2 की जो वैल्यू है कितनी आ गई 9, और इधर m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। अतः अब हम किससे लेते हैं, अतः विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक। अब P के निर्देशांक हमारे पास में ये फॉर्मूला था, x जो निर्देशांक निकालते थे वो था m1 x2 प्लस m2 x1, और हर में m1 प्लस में m2, और y जो निर्देशांक निकालते थे वो था हमारे पास में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। देखिए, हम मान रख देते हैं। तो m1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2, और x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 7। इधर से देखिए, m2 की वैल्यू हमारे पास में 3। देखिए, m2 का मान 3 तो हमने 3 रख दिया, x1 का मान कितना है 3 तो हमने 3 रख दिया। हर में m1 प्लस में m2, तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3, तो 2 और 3, 2 प्लस में 3। इधर देखते हैं y की वैल्यू निकालते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 9, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3, और y1 की वैल्यू हमारे पास में है 5, और हर में m1 प्लस में m2 यानी कि 2 प्लस में 3। x का मान निकालते हैं, 7 दूनी, अब देखिए ऊपर 7 दूनी 14, 3 तिया 9, और नीचे हो गए 3 और 2 5। इधर देखते हैं y की वैल्यू निकालते हैं, 9 दूनी 18 प्लस 5 तिया 15, और हर में हो गए
3 और 2 5। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो 14 और 9 23, यानी कि 23/5। इधर से y की वैल्यू निकालते हैं तो 18 और 15, ये हो गए हमारे पास में 33/5। तो इस तरह से हमारे पास में x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू। तो अब हम बिंदु P के जो निर्देशांक क्या माने थे हमने x और y, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे x और y। अतः बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या थे x और y, तो 23/5 और 33/5, क्योंकि ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू। जो रेखाखंड AB को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। इस तरह से हम इस प्रश्न का हल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसका 2। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं (5-2) और -1/1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। मान लीजिए ये समतल है, इस समतल पे कोई बिंदु A और B हैं। हम क्या मानते थे, A बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 मानते थे, B बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 मानते थे। अब जब बाह्य विभाजन कर रहा है तो P बिंदु या तो A के इधर की साइड होगा या B के इधर की साइड होगा। मान लेते हैं ये P बिंदु है, इस P बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 मान लेते हैं। ये इसको किस में बांट रहा है, m1:m2 में बाह्य विभाजन। अब यहाँ पे देखिए यानी कि 7:2 में बाह्य विभाजन कर रहा है, यानी कि 7:9 में। तो m1 की वैल्यू कितनी हुई 7 और m2 की वैल्यू कितनी हुई 9। अब A बिंदु इसको मान लेते हैं 5-2 और B बिंदु -1/1/2, 4 इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो x1 की वैल्यू कितनी 5 और y1 की वैल्यू कितनी -2, x2 की वैल्यू हुई -1/1/2 और y2 की वैल्यू हुई 4। तो हम यहाँ हल करते हैं इसको। हल माना बिंदु P जिसके निर्देशांक मान लेते हैं हम x और y हैं, जो बिंदुओं A 5-2 और B बिंदु जिसके निर्देशांक -1/1/2, 4 रेखाखंड AB को सात अनुपात 9 में बाह्य विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए x1 की वैल्यू कितनी हुई 5
y1 की वैल्यू कितनी, -2। इसी प्रकार x2 वैल्यू -1 सही 1/2, -1 सही 1/2, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2, -3/2। y2 की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी है, 4। और m1 की वैल्यू कितनी है, 7। और m2 की वैल्यू ही हमारे पास में 9। अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, सबसे पहले बाह्य विभाजन से, किससे, बाह्य विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। तो हम x के जो निर्देशांक निकालेंगे वो होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस में m2। इसी प्रकार y के जो निर्देशांक होंगे वो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस में m2। मान रखते हैं हम इसके, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7, x2 की वैल्यू आई हमारे पास में -3/2 माइनस, इसके बाद में x2 वो m2 की वैल्यू हमारे पास में 9 और x1 हमारे पास में आया 5 बटे m1 माइनस में m2 यानी कि 7 माइनस 9। y बराबर m1 कितना है हमारे पास में 7 गुणा y2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 4 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आई 9 और y1 की वैल्यू है हमारे पास में -2 और नीचे हमारे पास में 7 - 2 यानी कि m1 माइनस में m2। x बराबर, इसको करते हैं तो 7 या 21 माइनस का 21 बटे में 2 माइनस 9 पंजो 45, इधर 7 में से 9 गए थे -2, इधर y बराबर 7 चौका 28 माइनस क्या हुई प्लस 9 दूनी 18 और ये -2। इसको देखते हैं हम इधर कर लेते हैं x की वैल्यू। तो इसका जब लघुत्तम लेंगे तो हर में 2, ये रह जाएगा -21, 2 गुणा 45 किया तो ये -90 बटे नीचे हर में -2, y ये हो गया हमारे पास में 46 बटे में -2। x बराबर ये ऊपर हमारे पास में क्या आ गया 111 माइनस के बटे में 2 नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास में -2 रह जाएगा नीचे। इधर देखिए y बराबर 2 का भाग इसमें दिया था -23। अब ये आ जाएगा x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल तो 111 बटे 4 और ये आ जाएगा y बराबर -23। अब हम ये हमारे पास में किसके निर्देशांक हो गए x के और ये हो गए हमारे पास में y के। अतः बिंदु P जिसके निर्देशांक x के निर्देशांक हो गए 111 बटे 4 और y के निर्देशांक हो गए -23, जो रेखाखंड AB को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं।